इज एंजाइम कैटालिसिस। सो यहाँ पे एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। लाइक हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था अबाउट कैटलिस्ट और होमोजीनियस कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। लाइक जो स्पीड होती है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरीके से जो एंजाइम होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और ये चेंज करते हैं किसको? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ये जो हमारे पास एंजाइम कैटलिस्ट है ये क्या है? एक फॉर्म है किसकी? होमोजीनियस कैटलिस्ट की। एंड यहाँ पे ये जो हमारे पास कैटलिस्ट है एंजाइम कैटलिस्ट, ये क्या करेंगे? ये किसके अंदर होंगे? लिविंग सिस्टम के अंदर एक्ट करेंगे। किसके अंदर एक्ट करेंगे? लिविंग सिस्टम के अंदर। ओके, एंड ये जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं? हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर होते हैं जो कि प्रोटोनेशियस होते हैं नेचर के अंदर। एंड ये क्या, इनका कोई भी एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक एक्शन होता है। लाइक अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, एक हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट है, कौन सा? यूरियस। ये क्या करेगा? हाइड्रोलाइज करता है किसको? यूरिया को। बट हाइड्रोलाइज नहीं करता किसको? मिथाइल यूरिया को। तो इसमें यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? इसका एक स्पेसिफिक एक्शन है जिसके ऊपर ये एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से एंजाइम्स के ऊपर लाइक डिफरेंट फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। जो हमारे पास एंजाइम होते हैं दीज आर मोस्ट इफेक्टिव एट द टेम्परेचर रेंज 35 to 50 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। जो हमारे पास रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। लाइक हमने अपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जहां पे हमारे पास होमोजीनियस के अंदर जितनी ज्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन थी उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या था? रेट था। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। लाइक हमारे पास कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? एंजाइम। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पीएच। वर्क इन मॉडरेट पीएच रेंज। तो ये किसके अंदर एक्ट करते हैं? मॉडरेट पीएच रेंज के अंदर ये एक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यूवी रेंज। अगर इनको हम कंसीडर करते हैं यूवी रेंज के अंदर, तो यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे पास थ्योरी पोर्शन। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो हम देख लेते हैं किस तरीके से ये होता है। एंजाइम कैटालिसिस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? एक एंजाइम प्रेजेंट होगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से। ठीक है, तो ये हमारे पास एंजाइम है, ये रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट एंड देन जैसे हमने होमोजीनियस कैटालिसिस के अंदर स्टडी किया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगी एंड बैकवर्ड भी होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ हमारे पास सेकेंड स्टेप क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे डायरेक्ट में लिख देती हूँ ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे रेट हमारे पास हो जाएगा K2 एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट प्लस जो हमारे पास एंजाइम था वो। ठीक है, लाइक ये हमारे पास कैटलिस्ट है, एंजाइम कैटलिस्ट, तो ये हमको वापस से मिल जाएगा। दिस इज प्रोडक्ट एंजाइम कैटलिस्ट। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी काइनेटिक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लाइक पिछले हमने लेक्चर में जो लिखा था उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? K1, इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में ES का फॉर्मेशन हो रहा है, सो K1 प्लस में आएगा, सो K1 E एंड S। इसी तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? ES का डिफॉर्मेशन, सो माइनस
k माइनस वन ई एस, एंड देन सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, सो माइनस के टू ई एस, ठीक है। देन दिस इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ओके, तो K1 ई एस दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम 0 के इधर साइड ले जाएंगे, सो k माइनस वन ई एस प्लस K2 ई एस, एंड देन हम ई एस को यहां से कॉमन निकाल लेंगे, सो k माइनस वन प्लस K2, एंड यहां पे आ जाएगा हमारे पास ई एस K1 ई एस, ठीक है। एंड देन हम ई एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सो ई एस विल बी इक्वल टू K1 ई एस, ये डिवाइड में चला जाएगा, सो हमारे पास ई एस की वैल्यू आ जाएगी, सो k माइनस वन प्लस K2, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई फर्स्ट, इसको हमने कंसीडर कर लिया फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पे जो हमारे पास E है, E इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम लेफ्ट, तो ये क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो हमारे पास लेफ्ट रह गई है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम क्या होगी, तो ये आपको लर्न करना है, ET इज इक्वल्स टू E प्लस ES, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, ET की। ET इज टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, ET। तो हम यहां से क्या करेंगे, E की वैल्यू निकाल लेंगे, सो E विल बी इक्वल टू ET माइनस ES, ET माइनस ES, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ET माइनस ES की, एंड इस E की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। Put the value of E from equation 2, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इनटू इक्वेशन 1, ठीक है। सो ES दिस विल बी इक्वल टू K1, E की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, सो E की वैल्यू है हमारे पास ET माइनस ES डिवाइड बाय, एंड ऊपर हमारे पास S भी है, तो यहां पे हम S भी लिख लेते हैं, ठीक है। एंड देन नीचे हमारे पास है k माइनस वन प्लस K2, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, सो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सो K1 ET, इसके साथ S भी आ जाएगा, S माइनस K1 ES, एंड यहां पे S, ठीक है। ब्रैकेट हमने क्या कर ली, ओपन कर ली है, ठीक है। एंड देन इसको, ये जो हमारे पास K1 प्लस K2 है, इसको हम इधर ले जाते हैं, सो ES K माइनस वन प्लस K2। अब ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, सो K माइनस वन ES प्लस K2 ES, this will be equal to K1 ET S minus K1 ES S, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसमें अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या, एडिंग बोथ साइड K1 ES S, इसको हम दोनों साइड क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कोई भी टोटल इफेक्ट नहीं होगा, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स को ऐड कर रहे हैं। एक बार ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, क्या थी हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई थी हमारे पास K E
यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं। सो ऐड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन जो आएगी दैट इज K-1 ES प्लस K2 ES एंड देन हम ऐड क्या कर रहे हैं K1 ES S, दिस इज इक्वल्स टू K1 ET S माइनस K1 ES S एंड देन ऐड किया हमने K1 ES S, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली जो हमारे पास टर्म है वो सेम है, बट ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। एंड देन हमारे पास यहाँ पे वैल्यू किसकी होगी, ये वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ से ES है ES है ES है, तो ये क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं हम, ठीक है। सो जब हम ES कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी K-1 प्लस K2 प्लस K1 एंड इसके साथ S, ठीक है। एंड देन यहां से कॉमन निकाला हमने ES, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू K1 ET S, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास एंड देन हम ES की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। ES विल बी इक्वल टू K1 ET S डिवाइड बाय, इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं, सो K-1 प्लस K2 प्लस K1, K1 के साथ हमारे पास क्या है S, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, लाइक ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वेशन है इसको हम डिवाइड कर देंगे K1 से, इसको भी डिवाइड कर देंगे, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज ES इज इक्वल्स टू K1 ET S डिवाइड बाय K-1 प्लस K2 प्लस K1 S, ठीक है। इस तरीके से है, इसको हमको क्या करना है, लाइक यहाँ पे भी हमको K1 से डिवाइड करना है और यहाँ पे भी इसको पूरी इक्वेशन को K1 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो लेफ्ट ओवर इक्वेशन होगी दैट इज, यहाँ पे तो K1 से K1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देन ES की जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज ET S डिवाइड बाय, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा K-1 प्लस K2 डिवाइड बाय K1, इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड देन यहाँ से K1 कैंसिल आउट हो जाएगा, लाइक इस तरीके से K1 S डिवाइड बाय K1, ठीक है। इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं प्लस S, ठीक है। इस तरीके से इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जो ये वैल्यू है हमारे पास K-1 प्लस K2 बाय K1, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, दिस इज इक्वल्स टू Km, दैट इज मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। और आगे जब आप हायर क्लासेस में और ज्यादा आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास लाइक आपको मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट निकालने के लिए देंगे और आपको ये तीनों वैल्यू दे देंगे और इस तरीके से आपको पुट करके निकालना है, ठीक है। सो इस तरीके से ये है हमारे पास मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट और यहाँ पे m जो रहेगा ये कैपिटल ही रहता है, ओके। सो ES की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ES इज इक्वल्स टू ET S डिवाइड बाय Km प्लस S, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी ES की, तो ES की वैल्यू हम किसके अंदर पुट करेंगे, ES की जो वैल्यू है हम पुट करेंगे लाइक जो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट, लाइक हमारे पास था जो ES है दैट गोइंग्स टू प्रोडक्ट प्लस एंजाइम कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास रेट क्या होता है, रेट विल बी इक्वल टू K2 ES। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमारे पास ES की वैल्यू आई है इसको हम पुट अप कर देंगे यहाँ पे।
ठीक है। तो हमारे पास पुट करने के बाद जो हमारे पास रेट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, सो रेट जिसको हम v से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पे K2 एंड देन ES की वैल्यू, ES की दिस होल वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा ET एंड देयर इज S, देयर इज Km प्लस S, ठीक है। सो ये आ गई हमारे पास रेट की इक्वेशन, ठीक है। अब हमको यहाँ से निकालनी है क्या, मिकेलिस मेंटेन की जो इक्वेशन है वो देखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे मिकेलिस मेंटेन के लिए ये जो रेट है इसको हम ले लेंगे v, ठीक है। सबसे पहले इसको हमने ले लिया v विल बी इक्वल टू दिस एंड देन ये जो हमारे पास K2ET है, K2ET दिस विल बी इक्वल टू v मैक्सिमम। सो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, v मैक्सिमम। सो v विल बी इक्वल टू v मैक्सिमम, this will be equal to v maximum and s divide by km plus s, ठीक है। सो ये आ गई हमारे पास क्या, मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन, ठीक है। ये तो मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट था एंड ये हमारे पास क्या आ गई, मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन, ठीक है। तो इसको आपको लर्न करना है एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ आता है लाइक तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको देखने को मिलता है एंड यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होती है v मैक्स एंड यहाँ पे इसकी जो हाफ वैल्यू होगी v मैक्स बाय हाफ, इसको हमने कंसीडर कर लिया, दिस इज v मैक्स बाय हाफ। तो जब इससे यहाँ से हम पॉइंट कंसीडर करेंगे एंड देन यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको देखने को मिलेगी दैट इज मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। सो ये v मैक्स बाय हाफ होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, v को किसके इक्वल लिखेंगे, v मैक्स बाय हाफ। तो ये v मैक्स बाय हाफ है, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे। So V max by half, this will be equal to V max S divide by Km plus S, ठीक है। इस तरीके से देन इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे। So V max Km plus S, this is equals to V max, यहाँ पे 2 चला जाएगा एंड देन s, देन हम क्या करेंगे, ये v मैक्स से v मैक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट ओवर होगा km प्लस s, दिस इज इक्वल्स टू 2s, ठीक है। इस तरीके से ये माइनस में हो जाएगा, km इज इक्वल्स टू 2s माइनस s। तो यहाँ पे हमारे पास km किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू s, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशनशिप है, इसको भी आपको लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट देखा जो कि था k, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, लाइक हमने अभी यहाँ पे लिखी थी, आप देख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। तो हमारे पास मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट देखा हमने, मिकेलिस मेंटेन की इक्वेशन देखी एंड देन हमने यहाँ पे क्या देखा, ये रिलेशनशिप देखा v मैक्स एंड v के बीच का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होप आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove.